नमस्कार फरीदाबाद। आज हम बैठे हैं चर्चा में भाई शिवा दहिया जी के साथ। भाई शिवा दहिया एक गौरक्षक भी हैं, साथ में एक युवा नेता भी हैं। तो आइए आज हम करते हैं इनसे बातें। दहिया जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो जैसे कि आप गौरक्षक हैं, तो हमारे समाज में देखा जाए तो गौरक्षक की जरूरत किस लिए है? समाज में गौरक्षक की जरूरत तो देखो होनी नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। हालांकि है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमारे समाज में ना सनातनी की कमी नहीं है। और सनातनी गौ माता को कहीं ना कहीं हर तरीके से अपनी माँ समझते हैं। तो जब हर सनातनी गौ माता को माई समझता है तो हम जैसे गौरक्षक की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आज है, ये गौ माता का दुर्भाग्य है, हमारा भी दुर्भाग्य है जो ऐसा हो रहा है। और जरूरत किस लिए? आज आप देखते हो रोडों पे गोवंश इतना ज्यादा है, नाले खुले हुए हैं सारे, जो नगर निगम ने खुलवा रखे हैं या मंत्रियों ने खुलवा रखे हैं, जो ढके नहीं गए अभी तक। नालों में गाय गिर जाती है तो वहां भी गौरक्षक को बुलाया जाता है, जबकि भीड़ लग जाती है बहुत सारी। लेकिन वो भीड़ सिर्फ ऐसी लगती है देखने वाली। जाते गौरक्षक ही निकाल लें, यहाँ गौरक्षकों की जरूरत। रात को तस्करी एक बड़े पैमाने पे चल रही है, किसी भी राज्य की बात कर लो, बहुत बड़े पैमाने पे गौ तस्करी चल रही है। तो वहां भी ज्यादा से ज्यादा जरूरत है गौरक्षकों की। और कहीं भी ले लो, मतलब ऐसा कुछ भी है। अब रोड पर कोई गोवंश मृत हो जाता है, अपनी अंतिम सांसें पूरी कर लेता है, चाहे एक्सीडेंट से हो, बीमार हो करो, वहां भी गौरक्षक जाते हैं। तो इसलिए गौरक्षकों की जरूरत आज के टाइम में गौमाता से ज्यादा पब्लिक को है। अगर हम जैसे कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के तौर पर अगर हम बात करें तो नगर निगम प्रशासन क्या कुछ मदद एक गौरक्षक की करता है? नगर निगम तो आज तक कोई मदद करी नहीं है गौरक्षक की, तो किसी भी गौ सेवक की नहीं करी। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि नगर निगम ने कोई जेसीबी भेज दियो। उनके पास जेसीबी खड़ी रहती है। कोई मृत गोवंश अगर मिल जाता तो उसके लिए नगर निगम जेसीबी नहीं भेजता। कोई घायल गोवंश अगर रोड पर है और हम नगर निगम को बोलते हैं कि उन्हीं के एरिया में, हम गांव की भी बात नहीं करते, हम शहर की बात करते हैं, जहां तक नगर निगम का एरिया है, अगर हम वहीं तक भी उनको बोलते हैं कि ये गोवंश है, बीमार है या एक्सीडेंट है, घायल है किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए नगर निगम के पास 2-2, 3-3 जो गाड़ियां हैं वो गोवंश के लिए स्पेशल बनाई गई, वो हैं। लेकिन वो भेजते नहीं है कभी भी। बोलते हैं या तो हमारी गाड़ी खराब है, या हमारे पास ड्राइवर नहीं है, आज हमारी छुट्टी हो गया, टाइम ज्यादा हो गया। तो इसके बारे में आपने नगर निगम में कई बार शिकायत भी करी होगी, तो क्या कोई समाधान हुआ इसके बारे में? बहुत बार शिकायतें की है नगर निगम में। तो हमने नालों को लेकर शिकायत की है, कचरे को लेकर शिकायत की है, और जो गौमाता यहाँ रोड पर घूम रही है उनको लेकर शिकायत की है, जेसीबी की मदद के लिए शिकायतें की है। लेकिन नगर निगम से कुछ नहीं होने वाला कभी भी, और ना निगम करेगा, क्योंकि नगर निगम बिल्कुल खराब हो चुका है। अगर शहर के अंदर देखा जाए तो कितनी गौशाला है जहां इन आवारा गायों को, जो पशु शहर में घूम रहे हैं, जो ले जाया जा सकता है? जो नगर निगम के अंडर आती हैं वो तो अपने फरीदाबाद में 3 या 4 गौशालाएं हैं, बाकी तो वैसे 6-7 गौशालाएं हैं। लेकिन नगर निगम जो दे सकता है सिर्फ अपनी गौशालाओं में दे सकता है, प्राइवेट तो कोई इनसे तो क्या उन सभी गौशालों के अंदर इतनी व्यवस्था है कि अगर नगर निगम कोई ठेका छोड़े इन सभी गौवंशों को रोड पे से उठा के गौशाला भेजने का, तो क्या नगर निगम के पास कोई उचित व्यवस्था है इन चीजों की? नगर निगम की नजर में होगी, वैसे गौरक्षकों की नजर में तो है नहीं। क्योंकि जिस गौशाला में 250 गोवंश की कैपेसिटी है, उसमें आज पहले से ही 400-420 है। तो नगर निगम कहीं ना कहीं दावे करता है कि उसने ठेका छोड़ा है, 1048 रुपए किसी कंपनी को दिए जाएंगे। तो ये सिर्फ, आपको क्या लगता है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है? ये कागजी कार्रवाई और उसके बाद में साथ के साथ ना इनकी मिलीभगत है। क्योंकि जब ये गोवंशों को रोड से उठा के गौशाला में छोड़ ही नहीं सकते, तो उन गोवंशों को लेकर कहाँ जाएंगे? ऊपर से प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, इनकी नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो चलवाते ना, सरकार का भी खर्चा ही बचा लेते इस बहाने से। तो वो प्राइवेट ठेके क्यों दे रहे हैं? सरकार के पास कर्मचारी नहीं है क्या? नगर निगम में कर्मचारी है, नगर निगम में गोवंशों को उठाने के लिए कर्मचारी जो पहले से काम करते आए हैं वो भी हैं। तो आज इन्होंने प्राइवेट टेंडर क्यों दिया? तो जैसे कि नगर निगम के पास अपनी गाड़ी है, तो क्या आप जब आप डिमांड करते हैं तो आपको गाड़ियां मिलती है नगर निगम की? आज तक नहीं मिली, कभी नहीं मिली। और हमें छोड़ो, पूरे फरीदाबाद में किसी भी गौरक्षक को, किसी भी गौ सेवक को आज तक इन्होंने गाड़ी नहीं दी। जो मृत गौवंश है उनको दबाने के लिए जेसीबी वगैरह की कोई सहायता नगर निगम से? नगर निगम ने कभी कोई सहायता नहीं करी जेसीबी की। हमने बहुत बार बोला है, हमने इतना जा जाकर बोला है नगर निगम को कि आप जेसीबी भेजो, हम अपने साथ लेकर जाएंगे और अपने साथ ही छोड़ कर जाएंगे। लेकिन आज तक नगर निगम ने कोई जेसीबी नहीं भेजी। नगर निगम द्वारा किसी भी तरह की कोई मदद आप लोगों की? नगर निगम के कर्मचारी हमारे पास कॉल भी कर देते हैं बहुत बार के, गाय मरी पड़ी है वहां पर, आप उसका अंतिम संस्कार कर दो। या अभी 3-4 दिन पहले कॉल आई थी मेरे पास एक नगर निगम के कर्मचारी को, उसका व्हाट्सएप पे अभी भी मेरे पास होगा सारा डिटेल। इसमें मिर्जापुर के पास एक गोवंश है, उसके पैर में चोट है, आप उसे हॉस्पिटल भिजवा दो। तो नगर निगम के कर्मचारी तो खुद हमारे पास आ रहे हैं। मतलब नगर निगम बिल्कुल असहाय हो चुका है शहर। असहाय कह लो, निकम्मा कह लो, या कुछ भी कह लो हमारी नजर में। तो अगर हॉस्पिटल की बात करें तो जो गौवंश हमने कई बार देखा है रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है या कोई शिकार किसी चीज का हो जाता है, तो उनके लिए कोई उचित व्यवस्था है सरकारी अस्पताल की? सरकारी अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है। सरकारी अस्पतालों में आप चले जाओ, किसी भी गोवंश को लेकर अगर रोड से लेकर जाते हो तो कोई इलाज ही नहीं होगा उसका। अगर अपनी कोई पर्सनल भैंस लेकर जाता है तो उसका इलाज होगा।
मतलब वही कहीं ना कहीं वो पैसों का हेर फेर हो जाता है कि जहाँ पैसे दोगे तो इलाज होगा। बस 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 यही है, बाहर की दवाइयां लिख देते हैं, वहां से लाओ और अपना करवाओ। अब रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें पैर टूट गया किसी गोवंश का, हम उसे सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो इन्होंने छोटे छोटे सरकारी हॉस्पिटल जी। बनाए हुए हैं, तो वहीं एडमिट तो कर ही नहीं सकते, तो उसका इलाज कैसे कर देंगे? वहां पे एडमिट करने की कोई व्यवस्था कोई नहीं है। व्यवस्था नहीं है, तो उसका इलाज कैसे कर देंगे टूटे तो हुए का? देखा जाएगा पूरे फरीदाबाद विधानसभा की अगर हम बात करें, पूरे फरीदाबाद की हम बात करें, तो कितने सरकारी हॉस्पिटल हैं यहाँ पे? हर गांव में बनाया हुआ है। तो वहां मतलब कोई भी उचित व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं देखी जाती। इतनी उचित व्यवस्था है ना वहाँ के, वहाँ प्राइवेट अपने जो भैंस है उनको लेकर जाओ, उनमें इंजेक्शन लगवाओ और घर लेकर आ जाओ, इतनी सुविधा है इनकी तरफ। जो रोड पे है उनकी कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती। कुछ भी नहीं है। जबकि 2017 में नगर निगम ने ये भी कहा था कि हमने फरीदाबाद को कैटल फ्री बना दिया है, तो आज इतने सारे गोवंश कहाँ से आ गए? मैं अपनी नॉलेज में जो बताता हूँ, क्योंकि हमारी जो टीम है, हमने भी एक सर्वे किया है छोटा सा, जब ये लंपी वायरस चला था, तो करीब हमारी नजरों में 5500-6000 गोवंश आज फरीदाबाद के रोडों पर असहाय घूम रहे हैं, लेकिन नगर निगम कहता है 20,000 घूम रहे हैं। तो जब तुमने बिल्कुल ही फ्री कर दिया था, कैटल फ्री कर दिया, तो आज 20,000 गोवंश आप खुद कैसे कहते हो? हाँ, वो बिल्कुल। प्राइवेट ठेका देने के लिए बिल्कुल। 1088 रुपए आप प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो, वो ठेके के लिए आज वो 20,000 गोवंश हाँ, हो गए। मतलब कहीं ना कहीं नगर निगम ने बिना किसी सर्वे के एक 20,000 एक आंकड़ा लगा के हाँ उसको सिर्फ एक ठेका करोड़ों के हिसाब से उसको छोड़ दिया गया हाँ है। बिल्कुल यही हुआ है। जबकि और नगर निगम के पास कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जहां उनको ले जाया जा सके। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब नगर निगम ने चलो ये ठेका दे दिया, हमने इनकी बात ना बिल्कुल बड़ी कर दी, अपने से ऊपर ले गए हम कि इन्होंने चलो ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब इन्होंने ये काम किया है, आप हैं, हम हैं, या कोई भी है, कोई आम नागरिक भी लगा लो, अगर वो कोई काम करता है, अगर वो अपने घर पे कोई चीज लाता है, तो उसे पता होता है कि मैं इस चीज को रखूंगा कहाँ पर। जी। तो इनको अब ये गाय तो उठा रहे हैं, गोवंश इतने सारे उठा रहे हैं, 20,000 गोवंश उठा रहे हैं रोड से, तो उन 20,000 गोवंशों को रखेंगे कहाँ? इन्होंने पब्लिक को बताया, या न्यूज़पेपर में इतनी बड़ी खबर आई है बन के कि हमने ये ठेका दे दिया, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि ये गोवंश हम यहाँ से उठाएंगे और इस गौशाला छोड़ेंगे? कहाँ है वो गौशाला? ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब उस अखबार में नहीं दिया हुआ। नहीं, हाँ अखबार में कोई गौशाला का नाम तो है कोई नहीं, नहीं। जबकि 20,000 गोवंश उठाएंगे, गौशालाएं सारी भरी हुई है, तो 20,000 को छोड़ेंगे कहाँ? तो कहीं ना कहीं जैसे कि रात में भी आप गश्त लगाते हैं, तो क्या कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है? गोवंश से रिलेटेड तो हमारे ऊपर ना सारी जिम्मेदारियां ही रहती हैं, क्योंकि देखो नगर निगम तो कुछ करता नहीं इसमें, जी। ना कोई नेता करने आता इसमें, ना कोई अलग से ऐसी टीम बना के गठित करके किसी नेता ने आज तक इसमें मार्केट में उतारी है गोवंश के लिए जो तस्करी पे काम कर सके। अब चाहे कोई भी टीम लगा लो, वो ऐसा कोई नहीं उतारा। एक काओ टास्क फोर्स बनाई थी खट्टर साहब ने, जी। लेकिन उस काउ टास्क फोर्स में भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा काम हो रहा है जो स्पेशल गायों के लिए कोई कर रहा हो। वो टीम, मतलब जो टीम गठित की गई थी, वो टीम कहाँ है? हमें तो वो भी नहीं पता आज तक। अच्छा, उस टीम से कोई भी मतलब आपसे कोई भी मतलब तालमेल नहीं है आप कुछ लोगों भी को? नहीं है अभी तक। कहाँ है वो टीम जो काउ टास्क फोर्स बनाई थी? तो उस टास्क फोर्स का काम क्या था? यही तो काम था कि तस्करी रोके, जो बड़े पैमाने पर तस्करी उसको रोके, लेकिन वो टीम ही नहीं है कहीं। तो बीजेपी सरकार 10 साल से हरियाणा के अंदर है, तो बीजेपी सरकार क्या कुछ सहायता आप लोगों की अब तक करी है गौरक्षकों की? गाय गंगा गीता पर आई थी, तीनों में तो शायद मुझे तो लगता नहीं है कोई काम हुआ है। गाय आज भी ऐसी रोडों पर घूम रही है लावारिश। जी। वैसे बोला तो गया था कि गाय के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, और पता नहीं क्या क्या बोला था, लेकिन जब से भी आई है सरकार, मेरे हिसाब से बीजेपी क्या, और भी पहले भी बहुत आई है, सभी सरकार में तो देखा है और सबने ही देखा है कि गाय के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। गाय पहले भी रोडों पर मरती थी और गाय आज भी रोडों पर मरती है। मतलब आप इतने मतलब आप इन चीजों की आपको नॉलेज है, आप इतने पुराने टाइम से गौरक्षा भी कर रहे हैं, तो आप ये कहते हैं कि जो स्थिति 10 साल पहले थी उससे भी बदतर हुई है या उसमें कुछ सुधार हुआ है? कोई सुधार नहीं हुआ, सेम है। सेम वही है। गाय पहले भी कटती थी, गाय आज भी कट रही है। गाय पहले भी मरती थी, गाय आज भी मर रही है। सरकार चाहे किसी की हो, मतलब ये धांधलेबाजी ऐसे चलती ही रहेगी। हाँ ये सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लोग कहते ही हैं कि बीजेपी राज में गोकशी कम हो गई है, गोकशी कम हो गई। अगर गोकशी बीजेपी राज में कम हो गई है, तो ये हमारे हाथ हर महीने 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियां कहाँ से लग रही हैं? बना के तो ला नहीं रहा कोई। तो सरकार द्वारा या फिर नगर निगम प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद गौरक्षकों को दी जाती है? आज तक किसी भी गोरक्षक को नहीं दी गई। सरकार ने किसी भी गोरक्षक को कोई आर्थिक मदद नहीं दी, चाहे वो कहीं की भी हो। तो जो भी मतलब आपका जो गाड़ियां टूटती हैं फूटती है, आपका जो फ्यूल का खर्चा होता है, आप आते हैं जाते हैं गौरक्षकों की सेवा करते हैं, वो सारा खर्चा किसका होता है? वो सारा खर्चा कुछ हमारी टीम का होता है, कुछ पब्लिक से फंड लेते हैं हम। पब्लिक होती है बहुत सारी, जो लोग होते हैं जी। जो हमारे जैसे हैं, जो अपना तन से नहीं कर सकते लेकिन वो धन से सेवा कर देते हैं। तो ऐसे भाई भी हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो हमारी ऐसे मदद कर देते हैं, जो हमारे धन से मदद कर रहे हैं, जो सहयोग दे रहे हैं हमें, और उसी सहयोग से हमारा सारा कुछ चल रहा है। जो मतलब गाड़ियां चल रही सरकार हैं। द्वारा आपको कुछ भी किसी तरीके की कोई आर्थिक मदद नहीं नहीं दी नहीं नहीं, सरकार ने तो आज तक हमें दवाइयां तक नहीं दी। इतने सारे इनके हॉस्पिटल चल रहे हैं, लंपी वायरस आया था तो करीब 1,000 गोवंशों का इलाज हमने किया था पूरे फरीदाबाद में।
किया था हमारी सारी टीमों ने मिलके। तो उनमें भी जब इतना बड़ा वायरस आया था कि गौ माता को बचाओ, गौ माता को बचाओ, सरकार ने तो उस टाइम भी हमारी कोई मदद नहीं की कि उस टाइम चलो दवाइयां ही पहुंचवा दे। दवाइयां भी प्राइवेट आई थी हमारे पास तो वो सारा खर्चा कहीं ना कहीं आपके साथ जो सेवक हैं, जो पब्लिक है, उनके द्वारा करा गया। सरकार और नगर निगम आपको कुछ भी नहीं देता? नहीं, सरकार और नगर निगम से तो बिल्कुल जीरो है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो ये ठेके छोड़ता है करोड़ों के, हजारों के, लाखों के, ये कहीं ना कहीं सिर्फ धांधलेबाजी बचाने के लिए ही है, या कुछ इनमें कुछ कार्रवाई हो भी रही है? हमारे हिसाब से तो धांधलेबाजी है सारी, क्योंकि कार्रवाई अगर होती तो नगर निगम की गाड़ियां चलती। अब वो प्राइवेट गाड़ियां, हमारे सुनने में आया कि प्राइवेट गाड़ियां गाय उठा रही हैं। अब कल को अगर कोई प्राइवेट गाड़ी गाय उठाती है और वो हमारी आंखों के सामने आ गई तो हम तो उसे पकड़ेंगे, सीधी सी बात है भाई। हमें क्या पता वो प्राइवेट गाड़ी गौ तस्करों की है या नगर निगम की है, क्योंकि आजकल तो दिन में भी गौ तस्करी हो रही है, गोकशी हो रही है। तो हम तो उस गाड़ी को पकड़ेंगे और लोग ये समझेंगे कि ये नगर निगम की गाड़ी है। अगर कल को ये नगर निगम की गाड़ी वहां से हटती है और उसी दौरान 5, 10, 20 मिनट, आधे घंटे में अगर कोई गौ तस्कर की गाड़ी आकर लग जाती है और वो गाय उठाकर ले जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सही बात। अगर वो गाय कट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, नगर निगम होगा, या जो प्राइवेट ठेका जिसने ये ठेकेदार होगा, कौन होगा इसका जिम्मेदार? मतलब और ऐसा होगा? ऐसी कोई भी सूचना आप लोगों को नहीं दी जाती? नहीं, हमें तो नहीं दी जाती। नगर निगम से तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब गाय उठ रही है। कहीं ना कहीं बात करें, जैसे कि कहा जाता है कि नगर निगम में सुधार हो रहा है, धीरे धीरे काफी सुधार हो रहा है, तो क्या कभी हमारी नगर निगम कमिश्नर गौरक्षकों को बुलाती है कि आपसे कभी कोई सलाह ली जाए, आप लोगों से बातचीत करी जाए, आप लोगों की समस्याएं कभी सुनी जाए? कभी इस तरीके की मीटिंग फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर ने ली आप लोगों की? आज से 1 साल पहले हमने धरना दिया था नगर निगम में। 45 दिन का हमारा धरना था। हमारी डिमांड थी कि यह जो रोड पर गौवंश घूम रहे हैं इनको कहीं ना कहीं गौशालाओं में भिजवाओ, इनको अपना घर दिला दो और नई गौशालाओं का निर्माण कराओ। जो गोचर भूमि पड़ी हुई है, अवैध कब्जे हुए पड़े हैं, उन पर गौशाला बनवाओ। तो उस टाइम हम जब धरना देकर बैठे थे तो हमें कमिश्नर साहब ने बुलाया था, नगर निगम के जो कमिश्नर साहब, उन्होंने बुलाया और उन्होंने हमसे पूछा कि इसका उपाय क्या है, उपाय बता। हमने उन्हें बता दिया कि ये जो गोचर भूमि पड़ी हुई है इनको आप निकलवाओ और यहाँ पर गौशाला बनवाओ और ये गाय वहां चली जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि गोचर भूमि आप निकलवा के दो। मतलब तो कमिश्नर ने बात बोला कि आप निकलवा के हाँ, आप निकलवा के। तो हम तो ये कहते हैं कमिश्नर साहब, अगर आप भी वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो हमारी सरकारी नौकरी नगर निगम में लगा दें, हम जमीनें निकलवा के अपने आप बनवा लेंगे गौशाला। यही हो सकता है, क्योंकि इतनी पावर तो हमारे पास है नहीं। जहां आप नगर निगम के कमिश्नर हो के आप नहीं निकलवा सकते, वहां हम लोग कहां से निकलवाएंगे? तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं, हमसे सीधा बोल दिया कि ठीक है आप जमीन निकलवा के हमें दे दो और हम गौशाला खुलवा देंगे। मतलब हम निकलवा के दे दें, ये काम हम करवाएंगे उनके लिए। तो ये पैसे किस लिए ले रहे हैं, तनख्वाह किस लिए ले रहे हैं? बिल्कुल सही बात ये बच्चों को पालने के लिए ले रहे हैं। मतलब नगर निगम प्रशासन बिल्कुल ही, मतलब शहर का हम कहते हैं नकारा है, किसी भी तरीके की मदद कोई हाँ, हमारी भाषा में तो निकम्मा बोलते हैं, साफ बोलते हैं नगर निगम को। बिल्कुल निकम्मा है और निठल्ला है, पैसे लेता है, काम करता नहीं है। नगर निगम का सिर्फ ये काम है और कोई काम नहीं है। किसी भी चीज पर देख सकते हो नगर निगम को। सफाई की बात कर लो, नगर निगम फेल है। नगर निगम फेल है। रोडों की बात कर लो, आज फुटपाथ सारे गिरे हुए हैं, नगर निगम फेल है। फुटपाथ खाली तो नहीं होते। बाजारों में आप चले जाओ, सारी बाजारों की जो दुकानें हैं, दुकानों के सारे सामान बाहर रखे हुए हैं, वहां भी नगर निगम बिल्कुल फेल है। और गोवंश पे आ जाओ तो बिल्कुल जीरो ही है, फिर तो नगर निगम है ही नहीं। बिल्कुल जीरो, मतलब हाँ, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं है नगर निगम की तरफ से। नगर निगम वहां तो बिल्कुल ही जीरो हो जाता तो है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं नगर निगम सोया हुआ है। हाँ, बिल्कुल सोया हुआ है नगर निगम। हाँ, एक काम तो अच्छे से करना जानता है। जैसे कहीं से अगर नगर निगम को अपनी गाड़ी चलवा के गाय उठवानी है तो एक काम नगर निगम बहुत अच्छे से करता है। इसकी बड़ाई करूंगा मैं इसमें, कि अपने आदमियों को फोन करके बोल देता है कि अपनी गायों को अंदर कर लो, हमारी गाड़ी वहां पर आ रही है गाय उठाने। ये काम बड़े अच्छे से करता है। अच्छा, मतलब जो लोगों की गायें रोडों पे घूमती रहती है उन लोगों को पहले ही फोन कर दिया जाता है कि आप अपनी गायों को अंदर कर दो, जो उनके जानकार होते हैं। हाँ, ये काम नगर निगम बहुत अच्छे से करता है, तो इसमें हम बड़ाई करेंगे। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं नगर निगम सिर्फ लेन देन में ही ध्यान रखता है, जहाँ उसका लेन देन का फायदा वहां नगर निगम काम करेगा। हाँ, अदरवाइज नगर निगम सोया हुआ है। हाँ, बिल्कुल नगर निगम बिल्कुल निठल्ला है, कुछ नहीं कर सकता नगर निगम। अगर नगर निगम चाहता तो ना तो गोवंश आज रोडों पर घूमते, ना एक्सीडेंट होते, ना ये बीमार होते और ना गोकशी होती। ये सारा कुछ जो करा धरा है ये सब नगर निगम का है। हम इस वीडियो के माध्यम से नगर निगम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा गोवंश की तरफ ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा स्थिति में सुधार करा जाए। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।